ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख तकलीफ कष्ट न हो, इसी भावना के साथ आज हम चर्चा करेंगे गुरु शुक्र और केतु तीन ग्रहों की युति कुंडली के छठे भाव में। जब रोग स्थान में, शत्रु स्थान में गुरु शुक्र केतु की युति होती है तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इस विषय के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दें कि कुंडली में कैसे जानें कि ग्रह आपका कौन से भाव में है। यदि गुरु शुक्र केतु के साथ 6 नंबर लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका गुरु शुक्र केतु छठे भाव में है। इसे विस्तार से अच्छे से देखने के लिए हमारा ये वीडियो जरूर देखें, नहीं तो इसका फलादेश जो है वो गलत हो सकता है। तो आइए चर्चा करते हैं गुरु शुक्र केतु की युति। तो केतु का ऐसा स्वभाव है, ऐसा प्रभाव है कि यदि ये शुभ ग्रह के साथ बैठ जाए तो उसके फल को और ज्यादा शुभ कर देता है, उसके प्रभाव को और ज्यादा बूस्ट कर देता है। और यदि अशुभ स्थिति में बैठे हुए ग्रह के साथ यह केतु आ जाए तो भी उसके मंदे प्रभाव को ज्यादा बढ़ा देता है। तो अब गुरु शुक्र केतु के छठे भाव में होने से केतु जो है इनके अशुभ प्रभाव को भी बूस्ट करेगा और अच्छे प्रभाव को भी बूस्ट करेगा। छठे भाव से अधिकतर अशुभ फल ही मिलते हैं क्योंकि ये शत्रु स्थान है और रोग का स्थान है। यहाँ पे क्रूर ग्रह जो हैं वो अच्छे रहते हैं, किंतु शुभ ग्रह जो हैं वो अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि शुभ ग्रह जिस भाव में बैठ जाते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। तो किंतु यदि यह ग्रह गुरु शुक्र केतु छठे भाव में अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो, तो शुभ फल आपको प्राप्त होंगे, ज्यादा परेशानी नहीं देंगे। और साथ ही नवांश में भी इनको देखना चाहिए। अगर कुंडली में अच्छी राशि में बैठे हैं किंतु नवांश में अशुभ हो रहे हैं तो इसका प्रभाव मंदा हो सकता है। उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। छठे भाव से विचार किया जाता है शत्रु का, रोग का, कष्टों का, मामा का विचार किया जाता है, ऋण का विचार, कर्जे का विचार भी छठे भाव से किया जाता है, और जातक की बदनामी आदि का भी विचार छठे भाव से किया जाता है। क्षय रोग का भी विचार, जिसे टीबी कहते हैं, उसका विचार भी छठे भाव से किया जाता है। मानसिक चिंता का विचार भी हम यहाँ से करते हैं, और अपने गोत्रियों से, अपने बंधु बांधवों से शत्रुता का विचार भी छठे भाव से होता है, और कारागार, जेल आदि का विचार भी हम छठे भाव से कर सकते हैं। जिनकी कुंडली में गुरु शुक्र केतु छठे भाव में होते हैं ऐसे जातक मिष्ठान प्रिय होते हैं, अर्थात मीठे व्यंजन इनको बहुत अच्छे लगते हैं। छठा भाव जो है अशुभ होने से, त्रिक होने से यहाँ पर जातक को संतान सुख में कमी आएगी, गृहस्थ सुख में भी कमी होगी, विवाह में भी जातक को देर हो सकती है, चाहे स्त्री जातक है चाहे पुरुष जातक है। स्वराशि उच्च राशि में होने पर शत्रुओं का नाश होगा और जातक के सभी रोगों का भी नाश होता है। और छठे भाव में युति होने से जातक के मन में भय रह सकता है किसी बात का, क्योंकि केतु जो है मन में भय आपके रख सकता है, कोई ना कोई बात का मन में भय बना रहेगा। और उसके बाद मामा का भी विचार इस भाव से किया जा सकता है, मामा को कष्ट की संभावना रहेगी, मामा के जीवन में संघर्ष रह सकता है। छठे भाव में कोई ग्रह हो तो उसके उपाय के लिए ध्यानी अथवा भांजे को पितरों के नाम पर दूध, खीर आदि खिलाना चाहिए। खासकर जब गुरु शुक्र छठे भाव में हो तो उनका शुभ फल मिलता है, ये उपाय किया जा सकता है। अमावस्या के दिन अपने भांजे को, ध्यानी को खीर आदि खिलाना पितरों के नाम पर शुभ रहेगा। और यदि
राहु के साथ चंद्रमा की युति भी कुंडली में हो रही हो तो ऐसे में माता को कष्ट की संभावना रहेगी, माता के सुख में कमी होगी और जातक को भी मानसिक चिंता अपने जीवन में रह सकती है। और अक्सर देखा गया है कि जब गुरु शुक्र अष्टम भाव छठे भाव में होते हैं, क्षमा करें छठे भाव में होते हैं, तो ये जिन वास्तुओं के कारक हैं और जिस राशि के स्वामी हैं उनके सुख में कमी हो जाती है। और ऐसे में यह युति छठे भाव में होने से जातक में अधिक कामुकता हो सकती है, जिसका मंदा प्रभाव जातक के जीवन के ऊपर होगा और बनते कार्यों में भी जातक के विघ्न आएंगे, रुकावटें आएंगी। चने की दाल दान करना शुभ रहेगा जातक के लिए। और जातक को चाहिए कि अपनी स्त्री के सिर में सोना धारण कराएं, कोई क्लिप आदि बनाकर सिर में धारण कराएं, जिससे इसका शुभ फल जातक को मिल सकता है। और गुरु शुक्र केतु की युति होने पर एक चीज का विशेष ध्यान दें कि अपने पत्नी का, अपने जीवन साथी का कभी भी निरादर ना करें, उनके साथ घृणा न करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जातक अपने जीवन साथी से, अपनी पत्नी से घृणा करे या उसका अपमान करे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो धन हानि होगी और संतान सुख में भी जातक को कमी होगी। छठे भाव में इस युति के प्रभाव से जातक की संतान का भाग्य जो है वो भी कमजोर होगा और जातक जो है वो भी पराधीन होगा, अर्थात दूसरों के अधीन होकर जातक को कार्य करने पड़ेंगे। छठे भाव में युति से जातक के खर्चे जो हैं वो भी ज्यादा हो सकते हैं, इनकम कम हो सकती है। और ये गुरु शुक्र केतु तीनों जिस भाव के स्वामी होंगे और जिस भाव के कारक होंगे उससे संबंधित विषयों के ऊपर हानि होगी या विलंब होगा। तो आइए आगे हम गुरु शुक्र केतु का छठे भाव में 12 राशियों में कैसा फल होगा उसके ऊपर विचार करते हैं। किंतु इसमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम राशि के ऊपर किसी राशि में बैठे हुए ग्रह का विचार करते हैं तो जिस राशि में बैठे हुए हैं ग्रह, उस राशि का स्वामी कैसी अवस्था में कुंडली में है तो उसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेष राशि में गुरु शुक्र केतु छठे भाव में बैठे हों और तो बहुत से जातकों की कुंडली में गुरु शुक्र केतु छठे भाव में हों मेष राशि में, तो ये नहीं है कि सबको एक जैसा फल मिलेगा, वह फल जो है अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सबकी कुंडली में मंगल जो है एक ही राशि में नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रह जो हैं उस राशि के स्वामी के अनुसार भी फल देंगे जिस राशि में ये बैठे हुए हैं। आइए चर्चा करते हैं 12 राशियों में गुरु शुक्र केतु की युति का प्रभाव कैसा रहेगा। मेष राशि में युति छठे भाव में होने से बहु विवाह की संभावना बनेगी और यहाँ पे जातक को कंठ रोग की समस्या हो सकती है, गले का कोई रोग हो सकता है, गले के रोग से जातक को पीड़ा हो सकती है और गृहस्थ सुख में जातक की कमी होगी और आर्थिक समस्याओं का जातक को सामना करना पड़ेगा। और मंगल किस स्थिति में है, यदि मंगल उच्च का है तो इसके शुभ फल जातक को मिलेंगे। मंगल किस तरह किस स्थिति में कुंडली में बैठा हुआ है उसके अनुसार भी जातक को अच्छे बुरे फल मिलेंगे। इसके आधार पर सबकी कुंडली में अलग अलग फल हो जाएंगे। और उसके बाद मेष राशि में ये ग्रह जो हैं किस नक्षत्र में बैठे हैं और उन नक्षत्रों का स्वामी कुंडली में किस प्रकार की स्थिति में है उससे भी इनका फल जो है उसका विचार किया जाएगा। आगे वृष राशि में गुरु शुक्र केतु की युति छठे भाव में होने से जातक को चोर सर्प अग्नि आदि से पीड़ा की संभावना रहती है। स्त्री को कष्ट रह सकता है या स्त्री से जातक को कोई कष्ट हो सकता है। क्षय रोग की समस्या जातक को यहाँ पे हो सकती है, शरीर कमजोर हो सकता है। चोरी ठगी आदि का संदेह भय जातक के मन में रह सकता है
और दुष्ट लोग जो हैं वो जातक को नुकसान पहुंचा सकते हैं, धन हानि कर सकते हैं, और किसी शस्त्र से, किसी हथियार से चोट का भय जातक को रहेगा। शरीर के ऊपर कोई घाव हो सकता है। और 10वें वर्ष में या 19वें वर्ष में कुत्ते से भय हो सकता है, और घर वाहन के सुख में जातक को कमी हो सकती है। तो आगे मिथुन राशि में यदि गुरु शुक्र केतु कुंडली में छठे भाव में हो तो ऐसे में जातक को पिता के सुख में कमी होगी, और बंधु बांधव संतान सुख में कमी हो सकती है। कारोबार अस्थिर रह सकता है। और यदि कुंडली में बुध बहुत अच्छी राशि में बैठा हुआ हो तो इसके शुभ फल भी जातक को मिलेंगे। जब बुध नवांश में किसी अच्छी राशि में बैठा हो तो जातक को शुभ फल भी मिल सकते हैं। उसके बाद कर्क राशि में यदि गुरु शुक्र केतु छठे भाव में बैठे हों तो ऐसे में जातक निरोग होगा। अगर कोई रोग हो भी जाएगा तो बहुत जल्दी वह रोग ठीक हो जाएगा। ऐसा जातक दीर्घायु को प्राप्त करेगा, किंतु चोरी से जातक को हानि हो सकती है। ऐसे जातक को धन लाभ होगा और शत्रुओं का नाश होगा, क्योंकि गुरु यहाँ पे अपनी उच्च राशि में बैठा होगा। किंतु याद रखिए, अगर चंद्रमा कुंडली में अशुभ बैठा है तो किसी प्रकार का शुभ फल जातक को नहीं मिलेगा। उसके बाद चर्चा करते हैं सिंह राशि में। यदि गुरु शुक्र केतु की युति छठे भाव में सिंह राशि में हो तो ऐसे में गुरु शुक्र केतु की दशा अंतरदशा में जातक को चोट की संभावना रहेगी। लड़ाई झगड़ा कोई इसमें उस समय हो सकता है। और अन्य योग में यदि हम चर्चा करें, जब ये ग्रह छठे भाव में सिंह राशि में हो तो जातक को नाभि स्थान के रोग हो सकते हैं, पेट में रोग हो सकते हैं, पेचिश आदि की समस्या हो सकती है, क्षय रोग की समस्या जातक को हो सकती है, चोरी ठगी से हानि की संभावना रहती है, मन में भय रह सकता है, और चोर ठगों से भी जातक को धन हानि का सामना करना पड़ता है। श्वास रोग की समस्या जातक को हो सकती है। और यहाँ पर यह युति छठे भाव में सिंह राशि में होने से दम घुटने की संभावना भी होती है। उसके बाद कन्या राशि में गुरु शुक्र केतु की युति यदि छठे भाव में हो तो ऐसे में बुध की स्थिति का विचार करते हुए देखेंगे कि बुध किस प्रकार की अवस्था में है, उसके अनुसार भी फल मिलेगा। और तीनों ग्रह जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके अनुसार, उसके नक्षत्र के स्वामी के अनुसार जातक को अच्छा बुरा फल मिलेगा। और ऐसे जातक कन्या राशि में शुक्र जो है वो नीच राशि में होगा, जिस कारण जातक को निर्धनता हो सकती है, जीवन में कष्टों का, संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पे एक योग बनता है मूक योग, अर्थात जातक मूक हो सकता है, या बोलने में कोई दिक्कत हो सकती है, या जातक को सभा में बोलने में कोई दिक्कत हो सकती है। गृहस्थ सुख में कमी होगी और जातक का भाग्य जो है वो भी यहाँ पर छठे भाव में कन्या राशि में होने से भाग्य कमजोर हो जाएगा। आर्थिक समस्याओं का जातक को सामना करना पड़ेगा। उसके बाद तुला राशि में गुरु शुक्र केतु की युति छठे भाव में होने से इनकी गुरु शुक्र केतु की दशा अंतरदशा में जातक को शरीर के ऊपर घाव होता है, कलह होता है, झगड़ा होता है। और ऐसे जातकों को अजीर्ण रोग की संभावना होती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है पाचन शक्ति कमजोर हो सकती है, नाभि स्थान के रोग जातक को हो सकते हैं, पेट रोग की समस्या हो सकती है, पेचिश आदि रोग की समस्या हो सकती है, और दुष्टों के द्वारा जातक के धन की हानि होती है। उसके बाद वृश्चिक राशि में गुरु शुक्र केतु की युति यदि छठे भाव में हो तो ऐसे में मंगल की स्थिति का विचार करेंगे। मंगल कुंडली में कैसा बैठा हुआ है और तीनों ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, उनके स्वामी किस अवस्था में है कुंडली में। और वृश्चिक राशि में छठे भाव में गुरु शुक्र केतु की युति होने से पिता सुख में कमी होगी, संतानहीनता की संभावना रहेगी। और ऐसे जातक जो हैं वो ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं, अर्थात आधा पुरुष आधा स्त्री, इस तरह की संभावना रह सकती है। तो आगे धनु राशि के ऊपर विचार करते हैं। धनु राशि में गुरु शुक्र केतु छठे भाव में
होने से ऐसे जातक अति कामुक होंगे, कामुकता बहुत होगी, अजीर्ण रोग हो सकता है, पाचन शक्ति कमजोर हो सकती है, सुख साधनों में कमी होगी और भाग्य कमजोर हो सकता है। उसके बाद मकर राशि में गुरु शुक्र केतु की युति छठे भाव में होने से जातक को पिता सुख में कमी होगी, जहां पे गुरु नीच राशि में होगा। और उसके बाद शनि से भी विचार करेंगे, शनि कुंडली में किस अवस्था में है, उसके अनुसार जातक को फल मिलेंगे। स्त्री जातकों को गृहस्थ सुख में कमी होगी, पुरुष जातकों को भी गृहस्थ सुख में और संतान सुख में कमी हो सकती है और संतानहीनता का योग यहाँ पर बनता है। और यह युति जो है रोग कारक हो सकती है, जातक को कोई लीवर संबंधी कोई समस्या हो सकती है। और उसके बाद कुंभ राशि के ऊपर विचार करते हैं। गुरु शुक्र केतु की युति छठे भाव में कुंभ राशि में होने से बहु विवाह की संभावना होगी, एक से अधिक विवाह जातक के हो सकते हैं, किंतु संतान सुख में फिर भी कमी रहेगी और ऐसे जातक निर्धन व दुखी हो सकते हैं, ट्रांसजेंडर हो सकते हैं और शस्त्र से चोट लगने का भय रहेगा और शरीर पे कष्ट की संभावना रहेगी। यहाँ पर भी मूक योग बनता है, जातक बोलने में असमर्थ हो सकता है, सभा में बोलने में कोई दिक्कत हो सकती है। उसके बाद मीन राशि में गुरु शुक्र केतु छठे भाव में होने से शुभ फल जातक को प्राप्त होंगे। यहाँ पे शुक्र उच्च राशि में होगा, गुरु अपनी राशि में होगा, जिस कारण बहुत अच्छे फल मिलेंगे, किंतु अजीर्ण की संभावना हो सकती है। पाचन शक्ति का पूरा ध्यान रखना चाहिए, स्त्री से कष्ट की संभावना हो सकती है। ऐसे जातक दीर्घायु को प्राप्त करेंगे, जीवन में सुखी रहेंगे और शत्रुओं का नाश होगा और 10वें और 19वें वर्ष में कुत्तों से भय हो सकता है। तो ये है गुरु शुक्र केतु की युति छठे भाव में। यदि आपकी कुंडली में गुरु शुक्र केतु छठे भाव में है तो अपना अनुभव हमें कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।